सूक्त 64वां देवता अग्नि। मैं महान और जात वेद अग्नि के लिए प्रज्वलित होने का साधन समिधाएं लाया हूँ। समिधाओं से वृद्धि को प्राप्त जात वेद अग्नि मुझे श्रद्धा और बुद्धि प्रदान करें। हे जात वेद अग्नि, हम प्रज्वलित होने के साधन समिधाओं के द्वारा तुम्हें बढ़ाते हैं। तुम हमें प्रजा और धन से बढ़ाओ। हे अग्नि, मैं तुम्हारे लिए जो यज्ञ के योग्य और यज्ञ के अयोग्य काष्ठ लकड़ी प्रदान करता हूँ, वह सब मेरे लिए कल्याणकारी हो, अर्थात उनसे मेरा कल्याण हो। हे अतिशय युवा अग्नि, तुम मेरे द्वारा दिए गए काष्ठ लकड़ी को स्वीकार करो। हे अग्नि, मैं तुम्हारे लिए ये समिधाएं लाया हूँ। उन समिधाओं के द्वारा तुम प्रज्वलित हो। तुम हम सब में आयु और जीवन का आधान करो। तुम हमारे उपाध्याय के लिए अमृत प्रदान करो। सूक्त 65वां देवता सूर्य जातवेद वज्र। हे सूर्य, तुम अंधकार का नाश करने वाले तथा उत्तम पालन वाले हो। तुम अपने तेज से धुलोक अर्थात आकाश पर चढ़ते हो। आकाश पर चढ़ते हुए तुमको जो शत्रु तिरस्कृत करना चाहते हैं, हे जातवेद सूर्य, उन्हें तुम अपने शत्रु विनाशक तेज से नष्ट करो। इसके पश्चात शत्रुओं से भयभीत ना होते हुए तुम अपने तेज से आकाश में स्थित बनो। सूक्त 66वां देवता सूर्य जातवेद। हे जातवेद सूर्य, जो मायावी असुर लोहे का जाल लेकर तथा लोहे के बने फंदे हाथ में लेकर उत्तम कर्म करने वालों को मारने के लिए घूमते हैं, उन्हें मैं तुम्हारे तेज के द्वारा अपने वश में करता हूँ। हे हजार संख्या वाले आयुधों से युक्त तथा वज्रधारी, तुम शत्रुओं को अधिक मात्रा में नष्ट करो तथा हमारा पालन करो। सूक्त 67वां देवता सूर्य। हे सूर्य देव, हम 100 वर्षों तक देखते रहें। हे सूर्य देव, हम 100 वर्षों तक जीवित रहें। हे सूर्य देव, हम 100 वर्षों तक बुद्धि युक्त रहें। हे सूर्य देव, हम 100 वर्षों तक वृद्धि करते रहें। हे सूर्य देव, हम 100 वर्षों तक पुष्ट रहें। हे सूर्य देव, हम 100 वर्षों तक पुत्र आदि से युक्त रहें। हे सूर्य देव, हम 100 वर्षों तक संतान वाले रहें। हे सूर्य देव, हम 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहें। सूक्त 68वां देवता मंत्र में बताए गए। मैं सभी के शरीरों में व्याप्त व्यान वायु और व्यक्तिगत रूप से व्याप्त प्राण वायु के मूल आधार को कर्म के द्वारा विस्तृत करता हूँ। हम उन व्यान और प्राण वायु के द्वारा अक्षरात्मक वेद को परा, पश्यंती और वैखरी वाणियों के क्रम से प्रत्यक्ष करके यज्ञ कर्म करते हैं। सूक्त 69वां देवता आप अर्थात जल। हे देवगण, आप आयु वाले हैं। आपकी कृपा से मैं भी आयु वाला बनूं। मैं पूर्ण आयु अर्थात 100 वर्ष तक जीवित रहूं। हे देवगण, आप अधिक जीवन वाले हैं। आपकी कृपा से मैं भी अधिक जीवन वाला बनूं। मैं 100 वर्षों तक जीवित रहूं। हे देवगण, आप एक जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करते हैं। मैं भी आपकी कृपा से जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ ना करूं। मैं 100 वर्षों तक जीवित रहूं। हे इंद्र, तुम सभी ऐश्वर्यों के प्रकाशक हो। मैं भी तुम्हारी कृपा से पूर्ण ऐश्वर्य का प्रकाशक बनूं। मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूं। सूक्त 70वां देवता मंत्र में कथित इंद्र देव आदि। हे इंद्र, तुम जीवित रहो। हे सूर्य, तुम जीवित रहो। हे इंद्र आदि देवों, तुम जीवित रहो। मैं भी आपकी कृपा से जीवित रहूं। मैं पूर्ण आयु अर्थात 100 वर्ष तक जीवित रहूं।
सूक्त 71वां देवता गायत्री। वेद का अध्ययन करने वाले अथवा गायत्री का जप करने वाले मैंने इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, पापों से छुड़ाने वाली एवं वेदों की माता सावित्री की स्तुति की है। ब्राह्मणों को पवित्र करने वाली मां सावित्री हमें प्रेरित करें। वह सावित्री देवी मुझे आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति और ब्रह्म तेज देकर ब्रह्मलोक को गमन करे। सूक्त 72वां देवता परमात्मा और देव। हमने मूल आधार रूप कोश से वेदों का उद्धार किया है। हमने वेदों का उद्धार यज्ञ कार्य के हेतु किया है। हम वेदों को उसी स्थान पर स्थापित करते हैं। परमात्मा की शक्ति रूप वेदों से हमने जो यज्ञ आदि कर्म किए हैं, हे देवों, उस मनचाहे कर्म के फल के द्वारा तुम मेरा पालन करो।